हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चलिए अब वक्त है कोरोना अपडेट का। आपको कोरोना को लेकर बड़ी खबर बताते हैं। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 1689 नए मामलों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 273, फरीदाबाद में 195 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 273 मामले ये बताते हैं कि हर दिन शहरों के अंदर मामले कम नहीं हो रहे हैं। गुरुग्राम में स्पेशली बात करें 250 से ज्यादा मामले हर रोज आ रहे हैं, जो कि बेहद डराने वाली स्थिति। सोनीपत में 80, हिसार में 148, कुरुक्षेत्र में 29, पंचकुला में 113, रेवाड़ी में 72, अंबाला में 70 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 1291 कोरोना मरीजों की मौत इन टोटल हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,22,267 केसेस कोरोना के हो चुके हैं। इलाज के बाद एक दिन में 2,554 लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक अच्छी बात है कि ठीक होने वाला का जो आंकड़ा है वो काफी अच्छा है। पिछले 24 घंटे में 2,554 मरीज ठीक हुए। अब तक इलाज के बाद 1 लाख से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता रमाकांत मित्तल हमारे साथ झज्जर से जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे और झज्जर के हालात जानते हैं। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की, तो पिछले 24 घंटे में क्या आंकड़ा और फिलहाल स्थिति किस तरीके की है? हर दिन के साथ और ज्यादा खराब हो रही है या किसी तरह की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है? जी रमाकांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा सवाल आपसे ये है कि झज्जर में पिछले 24 घंटे में कितने आंकड़े आए कोरोना पॉजिटिव केसेस, और हर दिन के साथ क्या हालात है, कैसी स्थिति है? रमाकांत से हमारा संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा है, उनसे फिर दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हरियाणा में कोरोना के हालात बता देते हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1679 नए मामलों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 273, फरीदाबाद में 195, सोनीपत में 80 और हिसार में 148 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बात करें कुरुक्षेत्र की तो 29, पंचकुला में 113 नए केसेस, वहीं रेवाड़ी में 72, अंबाला में 70 नए मामले। कोरोना से 18 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो चुकी है। चलिए सोनीपत के हालात जान लेते हैं और सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं लाजपत, सोनीपत के हालात बताएं। पिछले 24 घंटे में कितने आंकड़े और हर दिन के साथ किस तरह की स्थिति वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल नंदनी, यहाँ पर बात करें तो जिला सोनीपत पर लगातार जो है आफत बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर 24 घंटे की बात करें तो 80 से ज्यादा आंकड़े आ जाते हैं। तो ऐसे में चिंता का विषय है और लोग जो लापरवाह देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी लापरवाही नंदनी इसमें यह है कि यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है, काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं और वो लोग लापरवाह हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा रूप जो लगातार कोरोना का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है और मास्क का भी ध्यान रखना है और सैनिटाइज का भी। तो लोगों से अपील भी है और लगातार जो लापरवाह लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि आप बीमारी को ना फैलाएं, क्योंकि भीड़ का एरिया काफी है और यहाँ पर दिल्ली नजदीक है। तो ऐसे में नंदनी कहीं ना कहीं तो दिल्ली नजदीक होने की वजह से भी लगातार हमने जिला सोनीपत की तरफ से एक बताया भी था कि दिल्ली की आफत लगातार सोनीपत पर बरसती हुई नजर आई। और यहाँ पर बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र जो फैक्ट्री मालिक हैं वो दिल्ली से ज्यादातर आते हैं। तो ऐसे में लगातार जो गांव के आंचल हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं, उन पर भी लगातार जो है आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नंदनी, सबसे बड़ी बात है कि जो अब मौसम जो चेंज हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक
डेंगू और मलेरिया और इस तरह के कोरोना के जो है वो लगातार पेशेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो मौसम है, ये जो बदलाव होता है तो काफी बुखार के ज्यादातर पेशेंट होते हैं। तो लोगों से अपील है कि आप जो अगर कोरोना की चपेट में आएंगे तो काफी दिक्कत हो सकती है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल लाजपत, और इसी के साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे में जब कोरोना पॉजिटिव ज्यादा निकल रहे हैं तो अस्पतालों की तस्वीर भी जरा साझा करें कि सोनीपत में जो अस्पताल हैं जहां पर कोरोना पेशेंट्स को रखा जा रहा है, ज्यादातर पेशेंट्स वैसे होम आइसोलेशन में ही रह रहे हैं, लेकिन सोनीपत में फिलहाल क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, जो है अब जो विभाग की तरफ से उनके घरों में ही उनको रखा जा रहा है और हॉस्पिटल में क्योंकि काफी भीड़ भड़ाका रहता है और काफी मरीज भी होते हैं, अन्य मरीज भी होते हैं, और इसलिए जो है घरों में ही उनको रखने की वो है। और जो ज्यादा सीरियस है उनको कानपुर रखा जाता है। तो ऐसे में लगातार जो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं उन लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से भी काफी बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल। लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं। लापरवाही बरत रहे हैं लोग, और इसीलिए परिणाम भी बहुत ज्यादा डराने वाले हर दिन के साथ आ रहे हैं। लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनीपत की स्थिति बताने के लिए। हमारे साथ झज्जर से रमाकांत जुड़े हैं और सीधा उनका रुख करेंगे, रमाकांत से जानेंगे कि झज्जर में फिलहाल 24 घंटे में क्या स्थिति नजर आ रही है। रमाकांत, बताएं झज्जर के हालात। नंदिनी, अगर बात 24 घंटे की करें तो 24 घंटे में 55 जो मरीज है वो सामने आए हैं और 34 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2397 में ये आंकड़ा पहुंच चुका है और 2027 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन मामला सिर्फ लापरवाही का है। हरियाणा न्यूज जब ग्राउंड पर उतरा तो वाकई चिंता का विषय था नंदिनी। हम लोग झज्जर की सब्जी मंडी में गए, वहां पर सब्जी मंडी में आड़ती हो या फिर रिटेलर हो या फिर ग्राहक हो, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, ना हैंड सैनिटाइजर। इवनली जब हमने इन बारे में बात कही तो वो हमसे ही झगड़ा करने लगे। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि दिल्ली का जो ये रोना रोते हैं, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ पर बेपरवाह और लापरवाह नजर आते हैं। इसी की वजह से 50 से 60 मामले लगातार झज्जर में आ रहे हैं। जी नंदिनी। बिल्कुल, देखिए रमाकांत, एक बात लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि कोरोना के मामले चाहे 50 आए, चाहे 1 आए, चाहे 1000 आए, बिल्कुल डर की बात होती है। ये बेहद डेंजरस है अगर एक कोरोना पेशेंट भी आपके इलाके से निकलता है। और झज्जर में तो हर दिन, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि काफी संख्या में पेशेंट्स निकल रहे हैं और जो लोग टेस्ट कराते हैं उन्हीं का रिजल्ट निकल पाता है, यानी पता चल पाता है कि वही लोग कोरोना में। ऐसे कितने लोग होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे या जिनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं होंगे, जिनके टेस्ट भी नहीं हुए होंगे। तो हमारे सर्कल में, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग होंगे जो कोरोना कैरी करके चल रहे होंगे। ये यूनाइटेड नेशन भी लगातार कहता आ रहा है और लगातार सरकार भी यही कह रही है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके बगल में कौन कोरोना पॉजिटिव हो, आपको पता नहीं चलेगा। और ऐसे में लोग बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। लोगों को सबसे ज्यादा डरने का वक्त है अभी, और बिल्कुल डर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि अगर झज्जर जिले की बात करें तो झज्जर में ही सब्जी मंडी की वजह से ही कोरोना की पुष्टि हुई थी। और लेकिन उसके बावजूद भी झज्जर के जो आड़ती हैं या फिर रिटेल दुकानदार हैं, वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट करते हैं, ना कि सेफ्टी करते हैं। लेकिन इस बाबत जब हमने उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये मामला हमारे संज्ञान में डाला है, तुरंत से हम कार्रवाई करेंगे और आगे से ये मामला आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हर बार मीडिया ही उनको बताती है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, सब्जी मंडी चंद लघु सचिवालय से चंद कदमों की दूरी पे है। क्या अधिकारियों को वो चीजें नहीं दिखाई देती? ना पुलिस प्रशासन, ना स्वास्थ्य विभाग, ना ही सेक्रेटरीट के कोई भी अधिकारी वहां जाकर मॉनिटरिंग करते हैं। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग जाते हैं तो आड़ती हो, दुकानदार हो, वो हमसे झगड़ा करते हैं। हरियाणा न्यूज ने ही जब आड़तियों की समस्या थी तो वहां पर ग्राउंड पर उतर के और उनकी समस्याएं दिखाई। लेकिन वो लोग कोरोना से भयभीत बिल्कुल नहीं है। इस बारे में प्रशासन को जागना होगा। बिल्कुल डर का माहौल नहीं है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब लचीला होता जा रहा है ऐसे लोगों को लेकर। लोगों पर जब प्रशासनिक कार्रवाई होंगी या प्रशासन की ओर से अवेयरनेस फैलाई जाएगी तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब
प्रशासन भी मौन है और लोग तो लापरवाह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत जानकारी के लिए। तो आपने जाने सोनीपत और झज्जर के हालात और कोरोना को लेकर स्थिति बेहद डरावनी लगातार बनी हुई है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत है। अपने घर पर रहें, बाहर निकले तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर बातचीत हो रही है, प्रदेश में क्या हालात कोरोना के नजर आ रहे हैं, हर दिन के साथ स्थिति डराने वाली है। और फरीदाबाद की अब तस्वीर जान लेते हैं। राजेंद्र दहिया हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं। राजेंद्र, पिछले 24 घंटों की स्थिति बताएं सबसे पहले। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 196 के करीबन केस नए सामने आए हैं और 24 घंटे में एक मौत भी हुई है। और जो मौतों का आंकड़ा हरियाणा में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा फरीदाबाद का है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में कोई जागरूकता नजर नहीं आ रही। जितने भी सरकारी दफ्तर है वहां पर तमाम लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी जा सकती हैं। जब सरकारी दफ्तरों का ये हाल है तो आम व्यक्ति का हाल क्या होगा, ये समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी नंदनी। जी बिल्कुल। और ऐसे में राजेंद्र, एक बात भी कहने वाली है कि प्रशासन लगातार वैसे तो कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अब लोगों में जब लापरवाही जो है वो चरम पर है। और आप देखिए सड़कों पर, चाहे आप मंडियों में जाएं, मार्केट्स में जाएं, लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं प्रशासन भी लचीला होता जा रहा है। बिल्कुल नंदनी, मैं आपको बता दूं सब्जी मंडी में सुबह के समय में आप देख सकते हैं इतनी भीड़ होती है कि वहाँ कोई जगह नहीं बची होती है जहाँ पर एक दूसरे से आदमी सटा ना हो। और इसके अलावा बाजारों में भी यही हाल है, तमाम सरकारी दफ्तरों का यही हाल है, लेकिन कोई भी कहने वाला या पूछने वाला नहीं है। और लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो कोरोना है वो कितना बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। यदि किसी को जब हो जाता है तो ये केवल वही जानता है जिससे बीतती है। जी जी बिल्कुल राजेंद्र, एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए प्रदेश में अभी लगातार 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे और 2500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि 3000 के लगभग उससे थोड़ा कम आंकड़े सामने आए। लेकिन अभी फिलहाल जैसे आज का जो आंकड़ा है वो 1689 के लगभग जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो क्या इसे किसी तरीके से किसी उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जाए कि आंकड़ों में कमी आ रही है, या अभी इसको देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नंदनी, जिस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पहले जिस तरीके से शुरुआती दौर में जो डॉक्टरों की टीम थी, जो लोग जो कोरोना संक्रमित मरीज होते थे उनके जो संपर्क में आते थे तो उनको भी क्वारंटाइन करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यदि वो किसी और 4 या 5 को या 2 को पहले से कोरोना करके आ रहा है तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि वो लोग आगे से आगे उसको फैलाते जा रहे हैं। लेकिन जिसके सिम्टम आते हैं पता उसी को लगता है, जो ज्यादा जिसकी तबीयत खराब होती है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, वरना तो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा घातक सिद्ध होता जा रहा है और लगातार इसकी जो संख्या है उसमें इजाफा भी हो रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजेंद्र जानकारी के लिए। तो ये थे फरीदाबाद के हालात। अब सीधा जानते हैं फतेहाबाद की स्थिति। हमारे साथ अजय मेहता फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं। अजय, पिछले 24 घंटे में फतेहाबाद में कितने आंकड़े, फतेहाबाद की तस्वीर बताएं। जी देखिए नंदनी, फतेहाबाद की अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो फतेहाबाद के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 49 केस सामने आए हैं जो नए केस हैं। इसके अलावा 53 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है जो ठीक होकर चुके हैं इससे कोरोना से। और अब तक लगभग 2100 के आसपास जो केस आ चुके हैं और 31 लोग जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना संक्रमण से। नंदनी जी बिल्कुल। चलिए, ये तो रहा कोरोना के आंकड़ों का अपडेट। वहीं अजय, अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही की, तो अभी फिलहाल बाजारों में काफी संख्या में लोग क्या फतेहाबाद में भी देखे जा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों को लेकर क्या हालात नजर आते हैं? आनंद, देखिए स्थिति जो कमोवेश पूरे प्रदेश के अंदर एक सी है। फतेहाबाद के अंदर ये भी हालात हो चुके हैं कि जिस प्रकार से लोग पहले मास्क लेकर के चलते थे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी किया करते थे। दुकानों के अंदर 1 या 2 लोगों को जो एंटर करने दिया जाता था, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं लोग जैसे कोरोना से पहले थी। लोग
बड़ी भारी क्राउड के अंदर जो है मार्केट में निकल रहे हैं, या बस स्टैंड के ऊपर बसेस के अंदर सफर कर रहे हैं, या फिर जो सरकारी कार्यालय के अंदर अपना काम करने के लिए बड़ी संख्या के अंदर जा रहे हैं। नंदनी, 2 दिन पहले फतेहाबाद के अंदर ई दिशा के अंदर लगभग 10 लोग ई दिशा में 10 लोग जो है संक्रमित मिले थे। आप आइडिया लगा सकते हो, वो पब्लिक डीलिंग करते हैं ई दिशा के अंदर, जो तमाम लोग अपना काम करवाने के लिए आते हैं। अब उन 10 लोगों ने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। फतेहाबाद के अंदर अभी 2 दिन पहले जो इस संक्रमण का जो केस सामने आए, खराब होती जा रही है और लोग इस चीज की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहरहाल जानकारी के लिए और फतेहाबाद की स्थिति साझा करने के लिए। इसी के साथ हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।